अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। आज का लेक्चर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था और आज पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। और ये दोनों बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कि C++ सपोर्ट कर रहा होता है। इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि एक्सट्रैक्टिंग और डिराइविंग चाइल्ड क्लासेस फ्रॉम द पेरेंट क्लास और ऐसे फीचर्स जो पेरेंट क्लास या पेरेंट में मौजूद हैं उन्हें चाइल्ड में यूज करना क्या कहलाता था? इनहेरिटेंस कहलाता था। इसके जरिए से हम कोड रीयूजेबिलिटी को यूज कर रहे होते थे जो कि एक बहुत ही स्पेशल फीचर है प्रोग्रामिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करते हैं तो इसके लिए देखें पॉली मीन्स मैनी, देन मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फ्स रेफर्स टू फॉर्म्स, सो पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू मैनी फॉर्म्स। अभी मैनी फॉर्म्स हैं क्या? तो बेटा द एबिलिटी टू यूज एन ऑपरेटर और फंक्शन। आपने ऑपरेटर्स के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा, फंक्शंस के बारे में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा। अब हम ये देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कि एक ऑपरेटर या फंक्शन को हम अपनी प्रोग्रामिंग में किस तरह से डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू यूज an operator or function in multiple ways in a C++ program। तो क्या समझ आया बच्चों कि एक ऐसी एबिलिटी है पॉलीमॉर्फिज्म जिसके जरिए से हम ऑपरेटर या फंक्शन को डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। फंक्शन एक है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म में। ऑपरेटर एक है, अब उसी ऑपरेटर को हम डिफरेंट वेज में भी प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे होते हैं। ये भी क्या कहलाएगा? ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर डेली लाइफ में देख लें, एक पर्सन क्या है? फादर भी है, भाई भी है, बेटा भी होगा। इसी तरह से वो कहीं एम्प्लॉय भी है, शॉप पर जाता है तो वो कस्टमर भी है। तो चीज एक या पर्सन एक, उसके डिफरेंट यूजेस। तो ये क्या है? ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म कहला रहा होता है। तो बेटा इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट गिव्स डिफरेंट मीनिंग्स और फंक्शनैलिटीज। ये क्या कहता है? डिफरेंट मीनिंग्स या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है टू द ऑपरेटर्स और फंक्शंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ये डिफरेंट मीनिंग्स या डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देगा किसके लिए? टू द ऑपरेटर्स और फंक्शंस या ऑपरेटर्स को फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। आगे इसकी एग्जांपल्स में देखेंगे। लाइक प्लस का साइन है, अगर ये नंबर्स के साथ यूज हो रहा होगा तो एडिशन, अगर ये स्ट्रिंग्स के साथ यूज हो रहा होगा तो कंकैटिनेशन। अब यही चीजें आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये चीज क्या कहलाती है? पॉलीमॉर्फिज्म कहला रही होती है। आप जब किसी एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वेज में यूज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म ही कहेंगे। इन C++, पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। डिफरेंट कंसेप्ट्स मौजूद हैं C++ के अंदर जिनके जरिए हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। उन कंसेप्ट्स के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा और उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा। क्या था कंसेप्ट? के सेम सिग्नेचर या सेम टाइप नेम को मल्टीपल वेज में यूज करना ओवरलोडिंग कहलाता था। फंक्शंस के चैप्टर में हमने देखा था कि एक फंक्शन को डिफरेंट वेज में यूज करना एक ही प्रोग्राम के अंदर, और ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि एक मेंबर फंक्शन को डिफरेंट वेज में यूज करना या कंस्ट्रक्टर्स को डिफरेंट वेज में यूज करना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के फॉर्म में। तो बेटा वही चीज कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग आ जाती है
या ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दूसरा कंसेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग होगा और उसके साथ साथ वर्चुअल फंक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हीं कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इन कंसेप्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहला कंसेप्ट हमने देखा क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोवाइड्स द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग एन ऑपरेटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एक ऑपरेटर को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करना क्या कहलाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहला रहा होता है। कैसे? एग्जांपल्स के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेटा इसमें अगर आप देखते हैं कि ये क्या प्लस का सिंबल आ गया, जिसे हम प्लस ऑपरेटर या एडिशन ऑपरेटर कहते हैं, इज यूज्ड फॉर, इसे हम मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला यूज देखें, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। किसके लिए यूज? फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। डाटा की बात की थी कि अगर डिफरेंट डाटा होगा तो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो एडिशन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर दो नंबर्स होंगे तो तब क्या होगा? प्लस का सिंबल एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। वो नंबर्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। हमारे पास अगर दो कैरेक्टर वैल्यूज होंगी तो C++ प्रोग्राम में भी क्या होगा? उनकी भी एडिशन होगी। क्यों? C++ कंपाइलर उनकी ASCII कन्वर्ट करेगा और उनकी एडिशन परफॉर्म कर देगा। तो मीन्स के एडिशन ऑफ टू नंबर्स अगर हम सिंपली डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल कि 2 + 3 विल प्रोड्यूस व्हाट? 5। मैथ में देख लें या अगर हम ऑपरेटर्स को देख लें तो ये क्या कर रहा है? एडिशन करके 5 प्रोड्यूस कर देगा। इसी तरह से 5.5 + 4.5 विल प्रोड्यूस 10.0। क्यों? ये तो एडिशन थी, नंबर से, दोनों इंटीजर से या हमारे पास फ्लोट नंबर से, तो दोनों के लिए इसने क्या किया? एडिशन परफॉर्म कर दी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम देखें, दो स्ट्रिंग्स हमारे पास आ जाते हैं, स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोट्स। तो दो स्ट्रिंग्स या दो वर्ड्स अगर हमारे पास आ जाते हैं तब क्या होगा? प्लस का साइन कंकैटिनेशन का रोल प्ले करेगा। कौन सा रोल? कंकैटिनेशन का रोल प्ले करेगा और दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना देगा। कंकैटिनेशन मींस ज्वाइनिंग। तो बेटा इधर देखते हैं इसकी एग्जांपल्स में कि ओवर प्लस लोडिंग। हमारे पास दो स्ट्रिंग से पहला स्ट्रिंग कौन सा आ गया था? ओवर, और दूसरा स्ट्रिंग कौन सा आ गया? लोडिंग का। तो ओवर प्लस लोडिंग विल प्रोड्यूस एस, और जब हम इसे देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ओवरलोडिंग का स्ट्रिंग आ जाएगा। दोनों को कंबाइन कर देगा, स्पेस भी नहीं होगी और ये विदाउट स्पेस दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बना देगा। इन द सेम वे अगर हम देखते हैं, ये तो प्लस के लिए था, हम देखते हैं अभी एम्परसेंड साइन को। अब ये एम्परसेंड साइन किस लिए यूज हो रहा है? इसके भी मल्टीपल पर्पसेस हैं। सबसे पहला पर्पस देखते हैं, रेफरेंसिंग के लिए यूज हो रहा होता है। रेफरेंसिंग मींस के ये एज ए एड्रेस ऑपरेटर यूज हो रहा होता है। आपने पॉइंटर्स के चैप्टर के अंदर इस चीज को डिस्कस किया है कि क्या कहता है, ये किसी भी वेरिएबल को, किसी भी डाटा को मेमोरी लोकेशंस या मेमोरी एड्रेस एलोकेट करने के लिए यूज हो रहा होता है कि कौन सा डाटा जो इनपुट हो रहा है वो कौन सी लोकेशन पर स्टोर होगा। और पॉइंटर्स के अंदर एड्रेसेस स्टोर हो रहे होते हैं डाटा की बजाय। तो जब भी हमने पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करना होता है तब भी हम क्या कर रहे होते हैं? हम एम्परसेंड साइन को यूज कर रहे होते हैं, यानी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर्स या रेफरेंसिंग ऑफ वेरिएबल्स के लिए हमारे पास क्या? एम्परसेंड साइन यूज हो रहा होता है। ऑन द अदर एंड ये बिटवाइज यूनरी ऑपरेटर के तौर पर भी यूज हो रहा होता है, यानी बाइनरी डाटा के ऊपर बिटवाइज ऑपरेशन जब भी परफॉर्म होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास क्या है? एम्परसेंड साइन यूज हो रहा होता है। तो बेटा यही था हमारे पास क्या? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी तरह से और भी ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन साइन। मल्टीप्लिकेशन साइन पॉइंटर्स के लिए भी यूज हो रहा होता है।
डीरेफरेंसिंग के लिए भी यूज हो रहा होता है, फिर उसके साथ साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज हो रहा होता है। तो ये इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिनके जरिए ओवरलोडिंग की जा रही होती है, और ओवरलोडिंग जब हो रही है मींस हमारे पास क्या हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर अप्लाई हो रहा है, हमें पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा है जिसमें हम एक ही चीज को डिफरेंट वेज में यूज कर रहे होते हैं। लाइक मैं यहां पर एज ए टीचर खड़ा हूं, मे बी मैं कहीं पर एज ए स्टूडेंट भी मौजूद हूं। तो इस तरह से डिफरेंट बिहेवियर्स जब आ जाते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट सेम होता है, तब वो क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहला रहा होता है। अदर कंसेप्ट्स को हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो बच्चों, हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव किया जा सकता है। हमने बेसिक 3 मेथड सीखे, जिनमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरा मेथड फंक्शन ओवरलोडिंग आ जाता है। आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग को डिटेल में पढ़ा। फंक्शन ओवरलोडिंग होती क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग, तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती क्या है? इट प्रोवाइड्स द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग मल्टीपल फंक्शंस इन अ प्रोग्राम विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। आइदर वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो या टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हो, लेकिन फंक्शन का नेम सेम है। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? फंक्शन ओवरलोडिंग कहला रहा होता है। कंपाइलर किस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है? कंपाइलर उन नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप्स ऑफ पैरामीटर की बेस के ऊपर डिसाइड करता है कि किस फंक्शन डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करना है। तो अगेन देख लें कि सेम नेम का फंक्शन है, अब फंक्शन एक है, नाम एक है, उसे वैल्यूज डिफरेंट दे रहे हैं, तो ऑपरेशंस भी डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी किस में आ जाता है? ये भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म में ही आ जाती है। तो बेटा इन्हीं कंसेप्ट्स को हमने क्या किया, इट वाज डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 6। और अगर हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 में ही डिस्कस किया गया, उसके अंदर भी अगर सेम क्लास के अंदर एक से ज्यादा ऐसे मेंबर फंक्शंस हैं जिनका नाम भी क्लास के नाम के जैसा है और उनके साथ कोई रिटर्न टाइप भी नहीं, लेकिन वो मे बी डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ मौजूद हैं एक ही क्लास में, तो वो भी क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहला रहा होता है। वो भी बेसिकली मेंबर फंक्शंस होते हैं, इसी वजह से वो भी हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग के ही कंसेप्ट में ही यूज हो रहे होते हैं। तो बच्चों इसके जरिए से भी हम क्या कर सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जो तीसरा मेथड यूज हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शंस। इनहेरिटेंस में हमने देखा कि हम बेस क्लासेस एंड सब क्लासेस बना सकते हैं। सब क्लासेस जिन्हें चाइल्ड क्लासेस भी कहा जाता है, उनके अंदर पेरेंट क्लासेस के फीचर्स को यूज किया जा रहा होता है। लेकिन बच्चों अभी आप एक कंसेप्ट को देखें कि एक ऐसा फंक्शन है जो पेरेंट क्लास में भी डिफाइंड है और सेम फंक्शन डेफिनेशन या सेम फंक्शन सिग्नेचर के साथ वो चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन हो जाता है। तो फिर कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? यहां पर हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाएगा फंक्शन ओवरराइडिंग का, कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास चाइल्ड क्लास का यूज हो रहा है, तब अगर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो क्या करेगा? पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देगा बाय चाइल्ड क्लास फंक्शन और चाइल्ड क्लास फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर एक ऑब्जेक्ट हम पेरेंट क्लास का बनाते हैं और उसके जरिए पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस करते हैं, तो मे बी उसका बिहेवियर और हो, और अगर वो ऑब्जेक्ट हम चाइल्ड क्लास का बनाकर उसी फंक्शन को एक्सेस करते हैं, तो उसका बिहेवियर और हो सकता है। तो बेटा वर्चुअल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि डिफाइंड हैं इन डिराइव्ड क्लासेस। कहां डिफाइंड है? फंक्शंस या मेथड्स जो कि डिफाइंड हैं इन डिराइव्ड क्लासेस। डिराइव्ड क्लासेस मतलब सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस विथ सेम सिग्नेचर।
सिग्नेचर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिख देता हूं कि डिवाइड अल्फा और इसके अंदर इंट लिख दिया। अब ये इंट और अगर इसकी डेफिनेशन इसे फॉलो कर रही है तो मैं इधर वेरिएबल का नेम भी लिख दूंगा। ये बेसिकली सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन आ गया। विद सेम सिग्नेचर अगर जो फंक्शंस डिफाइंड होते हैं डिराइव्ड क्लासेस में क्या कहला रहे होते हैं? वर्चुअल फंक्शंस कहलाते हैं। वही फंक्शंस मौजूद हैं पेरेंट क्लासेस में और वही फंक्शंस डिराइव्ड क्लासेस में भी अगर डिफाइन किए जाते हैं तो वर्चुअल फंक्शंस कहलाते हैं। और वर्चुअल फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं बाय यूजिंग व्हाट? वर्चुअल कीवर्ड। लेकिन इनके साथ हम क्या करते हैं? वर्चुअल का कीवर्ड भी यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये काम कैसे कर रहे होते हैं? द बिहेवियर ऑफ वर्चुअल फंक्शंस कैन बी ओवररिडन। अभी आपको बताया कि क्या होगा? ओवरराइड कर जाएगा। अगर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे तब ये पेरेंट क्लास के फंक्शन को इग्नोर कर देगा और चाइल्ड क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यही चीज द बिहेवियर ऑफ वर्चुअल फंक्शंस कैन बी ओवररिडन इन डिराइव्ड क्लासेस। जो डिराइव्ड क्लासेस में वो ओवरराइड कर जाएंगे किसको? पेरेंट क्लास के फंक्शंस को। अगर पेरेंट क्लास के फंक्शन को ही पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करवाना है तब हमें ऑब्जेक्ट भी पेरेंट क्लास का बनाना पड़ेगा। तो ये था वर्चुअल फंक्शंस के हवाले से कि वर्चुअल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका सिग्नेचर सेम होता है और वो पेरेंट क्लासेस में भी डिफाइंड होते हैं और चाइल्ड क्लासेस में भी डिफाइंड होते हैं। और वर्चुअल फंक्शंस के जरिए से भी हम क्या कर सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि यूज ऑफ ऑपरेटर और फंक्शंस इन मेनी वेज। और जब हम इसे कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं उसके लिए हमने ये चीज देखी कि हम 3 तरीकों से या उससे ज्यादा तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रोग्राम्स में पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। और बेसिक 3 वेज को हमने डिस्कस किया जिसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शंस आ जाते हैं। इसके अंदर और बहुत डेप्थ मौजूद है लेकिन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टॉपिक यहां तक है और ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरी तरफ से इजाजत। अल्लाह हाफिज।